कि वो पप्पू है, वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है, तो आप उतरने देते। पचासों भिखारी रोड पे घूम रहे हैं, घूमने देते, क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें कोई ताकत होगी जब तो आप रोक रहे हो ना उसको। कोई बदमाश चाकू लेके आएगा तो ही तो उसको चार आदमी रोकने आएंगे, या कोई लठवाला आएगा तो ही ताकतवर को कोई रोकने आएंगे। अगर भिखारी होगा तो उसको कहेंगे चले साले भाग यहाँ से। तो ऐसा है कि अगर राहुल गांधी को रोका है तो उनका कसूर ये नहीं है कि अगर वो कुछ ताकत रखते होंगे तभी तो उसको रोका गया ना। 2024 में कोरोना को विदा करना है परमानेंट, तो मोदी सरकार को भगाना होगा। राहुल गांधी ने कुछ किया, हासिल किया हो या ना किया हो, उसने जप तप दो चीज़ों को उसने पाया। इतनी भरी सर्दी के अंदर एक टी शर्ट के अंदर, या तो इससे पूर्व में कभी एक लंगोटी के अंदर महात्मा गांधी चले थे क्या, उसके बाद में जो है एक राहुल गांधी चले हैं, जो ग्रस्त जीवन को जीते हुए एक संत का जो दर्जा मिलना चाहिए, या तो वो काम गांधी जी को मिला था। और आने वाले भविष्य में अगर इसी प्रकार से अगर वो अपनी साधना में अगर जप और तप के साथ चलते रहे तो एक दिन राहुल गांधी भी संत की उपाधि जरूर लेंगे। अभी आपने देखा नहीं, अभी आप व्हाट्सएप का जिक्र कर रहे थे, किस तरह की फोटो वायरल हुई, लोग कह रहे थे टी शर्ट के अंदर कुछ लगा रखा है जो गर्मी देता है। देखिए मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब जो बागेश्वर जो है धाम वाले बाबा हैं, उनके बारे में भी बड़ी बड़ी कितवंतियाँ चल रही हैं। तो देखिए वो तो एक अपने अपने सोच की विचारधारा है, और अपने अपने मनुष्य की अपनी अपनी जो है कि कोई कहता है राम है, कोई कहता नहीं है। मैं आस्तिक हूँ तो मैं कहता हूँ परमात्मा है, कोई नास्तिक है तो वो कहता नहीं है, तो उसका तो कोई सवाल नहीं है। परंतु अगर उसकी साधना को अगर देखा जाए तो ठीक है कि उसको जो है नहीं मानते, बीजेपी वाले नहीं मानते, पर अगर आम जनता अगर अपने दिल से सोचे तो इतनी भरी सर्दी के अंदर अगर एक टी शर्ट में कोई मनुष्य निकल रहा है तो उस पर भगवान की कोई असीम अनुकंपा ही होगी कि जो इतनी सर्दी के अंदर वो जा रहा है और उसमें कोई तप और साधना की कोई ताकत होगी जो उस चीज़ के लिए निकला है। साधु किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ का त्याग कर कर, जो किसी चीज़ को जो है नश्वर कर कर और अपने अपने तन से जो है उस चीज़ को प्रस्तुत करता है। अभी वाराणसी में राहुल गांधी का कल हेलीकॉप्टर उतरना था, उतरने ही नहीं दिए, आरोप लगा दिए बीजेपी डर गई यात्रा से। देखिए वो डर गई या मर गई या जिंदा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर देखिए वो पप्पू है, वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है, तो आप उतरने देते। पचासों भिखारी रोड पे घूम रहे हैं, घूमने देते, क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें कोई ताकत होगी जब तो आप रोक रहे हो ना उसको। कोई बदमाश चाकू लेके आएगा तो ही तो उसको चार आदमी रोकने आएंगे, या कोई लठवाला आएगा तो ही ताकतवर को कोई रोकने आएंगे। अगर भिखारी होगा तो उसको कहेंगे चले साले भाग यहाँ से। तो ऐसा है कि अगर राहुल गांधी को रोका है तो उनका कसूर ये नहीं है कि अगर वो कुछ ताकत रखते होंगे तभी तो उसको रोका गया ना। ताकतवर आदमी कोई रोकता है, आदमी कमजोर को कभी कोई नहीं रोकता, उसको कहता चल यार कोई बात नहीं। बोलिए। मैं आपके माध्यम से बोलो भाई, बोलो। एक सेकंड बस एक सेकंड। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता से, भारत की महिलाओं से, भारत के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2024 में कोरोना को विदा करना है परमानेंट, तो मोदी सरकार को भगाना होगा। कह रहे 2024 में मोदी सरकार को भगाना है। बिल्कुल ठीक सर, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये तो आने वाले भविष्य बताएगा आगे क्या होगा। और जो है युवा जो भी चुनेंगे अच्छी सरकार चुनेंगे। सरकार की निविष्टि ये है कि स्थिति क्या चल रही है आजकल हिंदुस्तान का, क्या परिवेशन है। पहले क्या था, कांग्रेस पहले भी थी और थी, उसने जो करा है, जो मास्टर प्लान जितने भी है वो कांग्रेस के हैं बनाए हुए। मोदी सरकार ठीक है जो भी कर रही है वो तो आगे आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। ठीक।